हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.01 में। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इन चारों संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आ रही है तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 का 0, 1, 5, 6 ही होगा। चलिए, जैसे अगर हमें कोई संख्या दी हुई है 9250 और इस संख्या की पावर दी हुई है 325 और इस संख्या में अगर हमसे कहा जाए कि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो हमको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इसके इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी अगर संख्या आती है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हमें वही संख्या लिख देनी है। इस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट टिक पर। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 में से कोई भी संख्या आती है, ध्यान से देखना गाइज। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 में से कोई भी संख्या आती है तो उस संख्या के इकाई अंक को निकालने के दो तरीके होते हैं और मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। चलिए समझते हैं। अगर कोई संख्या हमें इस तरह से दी हुई है 3, 4 एंड 4। अब इस संख्या में इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है और इसकी घात है 3, 2, 4। ठीक है। अब इस संख्या में हमें ये देखना है कि यह संख्या, ये जो घात के रूप में आ रही है, ये हमारी 4 से डिवाइड है या नहीं। ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 में से कोई भी संख्या आती है तो उसकी घात जो दी हुई है उसको देखना है कि वह 4 से विभाज्य है या नहीं। अगर संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो इकाई अंक सदैव 6 होगा और यदि 6 से विभाज्य नहीं है, अगर वह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 4 से विभाजित होने के नियम मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। 4 से सिर्फ वही संख्या डिवाइड होगी जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड होगा। इसका इकाई का और दहाई का अंक क्या है? 24। देखते हैं कि 24 4 से डिवाइड है। 4 6 24। यस, इसका मतलब यह संख्या हमारी 4 से विभाजित हो रही है, तो इस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। आपको समझ आ रहा होगा। अगर अब हम चलते हैं दूसरे तरीका पर, जो मैंने आपको बताया था। यदि अगर संख्या 4 से पूरी तरह कट नहीं रही है तो हम क्या करेंगे। चलिए उस तरह का भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं 325। अब देखते हैं इकाई और दहाई के अंक क्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। देखते हैं। 4 6 24। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0। इसका मतलब एक हमारा शेषफल बच गया है। हमारी संख्या पूरी 4 से नहीं कटी है। जब हमारी संख्या पूरी ना कटी हो तो इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आ रहा है उस शेषफल को उसके घात के रूप में रख देते हैं। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई एक बार करते हैं तो 4 ही आएगा, तो इस संख्या का इकाई अंक होगा 4। आगे आपको समझ में इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाती हूँ। चलिए 628, इसकी पावर रख देते हैं 326। अब देखते हैं क्या 4 से इकाई के स्थान पर आ रहा है 8। मैंने आपको बताया था इकाई के स्थान पर 2, 4, 8 में से कोई भी आए तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसकी घात 4 से विभाजित है।
4 से विभाजित होने के नियम में अगर इकाई और दहाइकांक विभाजित होगा तो पूरी संख्या विभाजित होगी। चलिए देखते हैं कि 26 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। 4 6 24, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब हमारा 2 शेषफल बच रहा है। यह संख्या हमारी पूर्णतः 4 से विभाजित नहीं है। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित होती तो हमारा इकाई अंक सीधे 6 आ जाता, लेकिन अगर 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो जो शेषफल बचता है उसको हम इस इकाई के स्थान पर जो नंबर आ रहा है उसके घात के रूप में लिख देते हैं। अब 8 की घात 2, इसका मतलब 8 की मल्टीप्लाई हमें 2 बार करनी है। 8 8 अट्ठे 64, तो इसमें इकाई के स्थान पर 4 आया है, इसका मतलब इकाई अंक हमारा 4 होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 3 7, क्या नंबर बोला मैंने, 3 और 7, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 3 और 7 आता है और वह उस संख्या की घात 4 से पूरी तरह विभाजित है तो उस संख्या का इकाई अंक सदैव 1 होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 3 और 7 आ रहा है और उस संख्या की घात 4 से पूरी तरह विभाजित है तो उस संख्या का इकाई अंक 1 होगा। और यदि 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो जो संख्या शेषफल में बचती है उसी को ही हम इनकी घात के रूप में लिख देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखते हैं क्या यह पावर 4 से विभाजित होगी। 4 6 24, हाँ जी, इसका मतलब यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक होगा 1। चलिए हम दूसरी संख्या लिखकर देखते हैं। अब इस संख्या को सॉल्व करके देखते हैं। क्या 22 4 से विभाजित है, 4 पंजे 20, इसका मतलब हमारा 2 शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल बचता है हम उसको इकाई के स्थान पर जो संख्या आ रही है उसके घात के रूप में लिख देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई, घात का मतलब उस संख्या की उतनी ही बार मल्टीप्लाई, घात 2 आई है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 बार करनी है हमें। 7 7 49, इसका मतलब इसमें इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। इकाई का अंक होगा 9। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक किस तरह से निकालते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इतना आप समझिए कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं।